राधे 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 हे राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की श्री बांकी जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री महाराज की। जो श्री महावाणी जी में प्रिया जी का बधाई महोत्सव का श्री हरिप्रिया सखी ने गान किया है, ये बड़ा श्री राम वृंदावन की जिसको कहते हैं निवृत्त है, तो सहचरी वृंदों से परिवेशित क्रियादार श्री राम वृंदावन निवृत्त परायण है। तो यहाँ जो रंगनाथ त्यौहार मनाते हैं वो भी बड़ा धूमधाम से और रहस्यमय ढंग से बड़ा अद्भुत ऐसा बधाई का प्रबंध कहीं मिलता नहीं। अरे जैसे हम लोग अष्टादश लीला का स्मरण करते हैं, पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो बड़ा हम लोग होता है मन उसमें कुछ भी मिलौनी नहीं। यहाँ तक कि प्रिया प्रीतम का नाम जो ब्रज के अवतार से संबंधित या ब्रज के अवतार से संबंधित जो केंद्रीय स्थलियाँ हैं जैसे संकेत पद है, प्रेम सरोवर है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, कोसी है, छाता है। छाता को कहते हैं छत्र वन, छत्र वन को हंस रोग में छाता हो गया है, कोकिला वन है, जाव है, जावट है, संकीर्ण वन है, प्रेम सरोवर है, बरसाना है, गिरिराज है, मानसी गंगा है, ऐसे जो कुसुम सरोवर है, ये सब ब्रज की सुंदर निपुण्य लीला के साथ बनाए गए। लेकिन
श्री महावाणी जी में जो अष्टकालीन लीला के प्रकरण में या उत्सव सुख के प्रकरण में ऐसा अद्भुत मधुर केवल और केवल यहाँ निकुंज में सखी मंदिर है और क्रिया प्रकरण ऐसा अत्यंत मानव मधुराति मधुर रहस्यमय संपत्ति का उद्घाटन किया श्री महावाणी जी की सेवा स्वरूप केवल मधुर लीला अत्यंत माधुर्य से संपन्न और जमुना से परिवेष्टित। जब आप देखिए कहीं भी ब्रज में ऐसी कुछ मामला कुछ मिलती नहीं, स्नान कुंज कहाँ मिलती, श्रृंगार कुंज, श्रृंगार भट है, लेकिन श्रृंगार कुंज, राजभोग कुंज, संध्या आरती कुंज और उस कुंज के अंतर्गत कुंज फिर रात्रि भोजन ले लीजिए, इसको ग्यारह कहते हैं। फिर है उसमें आपको रास विलास कुंज, उसके बाद ब्याह कुंज, इसमें कोई भी आपको जमुना से बाहर नहीं। सब वृंदावन के केंद्र में जो अवस्थित बहुत महल जो प्रियागुतम का शयन महल है, प्रियागुतम की शयन कुंज है, उसकी थोड़ी दूरी पे वृत्ताकार कुंजें होती हैं, उनसे थोड़ी दूरी पे उसकी बगीचियाँ हैं, उनसे थोड़ी और दूरी पे अष्टद्वारी महल और उनसे अष्टद्वारी महल से थोड़ी थोड़ी करीबी में, थोड़ी थोड़ी पास में, थोड़ी दूरी पे कह लीजिए रामदत्त कुंज है, बसंत कुंज है, रहस्य कुंज है, वसुधा कुंज है, कुंज है, अमृत कुंज है, कलपुतलत कुंज है, चलकर कुंज है, ये सब ये कोई भी कुंज है ये वृंदावन से बाहर सब वृंदावन के जमुना जी से परिवेष्टित। मैं ऐसा अंतरंग, ऐसा मधुर, मैं माधुर्य को भी मधुर कर देने वाला ऐसा। और इसके अंतर्गत और इसे थोड़ी बाहर चलते हैं तो अष्टद्वारी महल के रास्ते आते हैं, स्वर्णिम रास्ते हैं, उसके बाद से और सुंदर बगीचियाँ हैं, क्योंकि हर दिशा में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान कोण आदि पूर्व दिशा, अग्निकोण दिशा है और नैऋत्य कोण वायव्य कोण आदि दिशाओं में सुंदर बगीचे हैं। और थोड़ी इनसे और बाहर की तरफ चलते हैं तो बड़ा भव्य भव्य चार सरोवर, मैंने रणदेवी सुदेवी जी के मार्ग के बीच में एक सरोवर, श्री ललिता विशाखा जी के मार्ग के बीच में एक सरोवर और श्री चंपक चित्रा जी के मार्गों के बीच में विशाल प्रांगण में कम से कम 1/4 किलोमीटर में फैला हुआ सरोवर। और उसके बाद श्री तुंग विद्या जी और श्री दुलेखा जी के मार्गों के बीच में अष्टद्वारी महल से आगे और सखियों के कुंज से पहले सुंदर की और सरोवर है स्वरूप सरोवर। ये बड़ा अंतरंग है, अत्यंत अंतरंग। तो यहाँ जो प्रियागुतम कोण सर्जरी में जो बदलाव त्यौहार की शादी है, ये भी बड़ा अंतरंग है। इसमें ब्रज का कोई परिचय नहीं है, ब्रज की न दाऊदी है, न जसोदा मैया, न ब्रजवासीगण है, न भगवान गाय जी का पसंद आता है, न किलबिता का आता है, न गोपियों का पसंद आता है। केवल और केवल प्रिया जी जो आत्मा सखी है, जो निरंतर प्रियागुतम को लाल ला रही है, यही सखी जो है जो प्रियागुतम के प्रति इनका सखी भाव है कि हम प्रियागुतम की सखी हैं, हम प्रियागुतम की सहेली हैं, सहचरी हैं। हमारा सुख क्या है? प्रियागुतम की परिचर्या ही हमारा सुख। प्रियालाल को निरंतर सुखी करना और भांति भांति के समयानुसार लाल लाना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सब है। इस सखियों का उद्देश्य, इनका प्रयोजन है
परिचर्या में परम प्रवीणा नव नव केली कलाल दीना निज दिन लगी रहत लोटीना अति रति रंग अधिक आधीना निकट जुगल बर नैन निहारे पलके पलक प्राण धन अरे प्रिया को बहुत निकट से निहारती रहती है और अद्भुत माधुरी अद्भुत शोभा हास प्रयास बोलन बत्रान चितवन हसन मुस्कन परिबंधन दर्शन परसन को देख देख करके सिहाती रहती है सुख के सागर में डूबी रहती है अरे पलके पलक माने एक पलक निकला तो प्राण में उछाल करती है दूसरी पलक तो प्राण में उछाल करती है ऐसे अद्भुत अद्भुत हास विलास प्रयास केली देख कर मैंने पल पल में प्राण में उछाल करती रहती है आनंद के सागर में डूबी रहती है और कहाँ जो ये दशगांठ का जो प्रकरण है एक बहुत सुंदर प्रकरण है वही आज थोड़ा सुनेंगे जब प्रिया को पूजन कर रही है बधाई दे रही है उसी बीच में हरि प्रिया सखी जी श्री रंग देवी जी श्री सुदेवी जी श्री ललिता जी श्री माधवी जी श्यामा जी शारदा जी माला जी ऐसी जो अनेकों सखी जैसी जो है पवित्रा आदि जो सखी है वे दान करने में कह रही है कि आज बड़ो बिना आयो बाज बाज मधुल आया He
प्यारी तेरी तो होता ऐसा है कि प्रियालाल रंगमहल के राय आंगन में दिव्य विशाल मंडप है और मंडप में कुंज है। कुंज के अंतर्गत मंडप है और मंडप में बड़ा सुंदर सिंहासन है, उस पर प्रियालाल विराजमान है और बारी बारी से सभी पूजन करते हैं, बधाई दे रही है, बधाई दे रही है और नित्य संगीत आदि विद्या है वो प्रकट करके और श्यामा श्याम को दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रिया जी का बदलाव महोत्सव है, तो सभी अपने अपने गुणों को निवेदित कर रही है, प्रस्तुत कर करके और आनंद मग्न हो रही है, किरदार हो रही है। हजारों हजारों में से तादाद में से बंदे हैं वो बजाने वाली, गाने वाली, बधाई देने वाली, बधाई लेने वाली, पूजन करने वाली, एक पूजन करती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी, पाँचवीं, क्रमशः उसी समय होता गया है कि जो बड़ी सभी हैं वे अपने कटी प्रदेश में दिव्य मृदंग को बांध करके और मृदंग बजा रही हैं और गा रही हैं, नृत्य भी कर रही हैं और प्रिया प्रियतम की तरफ इशारा कर रही है। अरे सहचरी इतने प्रसन्न हैं, अरे माने समझो कि हर्ष उल्लास का सैलाब बढ़ रहा है, हर तरफ आनंद ही आनंद है, चहल पहल है, हंसी खुशी प्रसन्नता रस की दृष्टि हो रही है। तो उस समय श्री तुंग विद्या जी अपने कटी प्रदेश में बांधी हुई मृदंग को बांध रखी है और अनेकों अपनी जो गायिका मित्रा आ रही सकी हैं उनको ले रही हैं और वे उमंग उमंग करके गान कर रही हैं और अपना जो उनका जो मृदंग है ना मृदंग उससे कह रही है, उसको उत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है और कह रही है कि हे मृदंगराज, ये तुम बाजाओं में तुम श्रेष्ठ हो, तुम आज बाज बाज करके अष्टतार्थ हो जाओ। तो कहने के आज बड़ो दिन आए यो बाज बाज, मधुरा कहते मृदंग को पखावत जो कहते हैं, बजाते हैं पखावत बड़ा वो पुराना बाजा, प्राचीन पुरातन बाजा, जैसे झांझ है, पीड़ा है, पखावत कहते हैं, पखावत को उसी को पखावत कहते हैं, उसी को मृदंग कहते हैं, इसी को मधुरा कहते हैं और इसी का और भी नाम है। तो जैसे कि तबला हम लोग देखते हैं, तबला कहते हैं, इसी मृदंग को काट कर बनाया गया है, दो खंड कर करके उसको तबला बजाया गया है, इसी को देख करके ढोलक बनाया गया है, लेकिन मूल में है वो पखावत है। भागवत में भी आते हैं इंद्रवादी मृदंग, जब भक्ति देवी प्रकट होती है तो उसमें इंद्र जी है, इंद्र देवता वो मृदंग बजा रहे हैं, सुखदेव जी भाव अर्जुन जी जो भाव दिखा रहे हैं, सुखदेव जी नृत्य कर रहे हैं, शंकराचार्य जी जय जय उच्चारण कर रहे हैं, देव की वीणा बजा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, भगवान शंकर जी वो भी ऐसे बड़े बड़े देव भक्त प्रहलाद जी हैं, वो भी कान पे हाथ करके और सुंदर भाव दिखा रहे हैं। ऐसे उसमें आता है इंद्रवादी इंद्रदेव जो है मृदंग बजा रहे हैं। तो मृदंग जो है बहुत प्राचीन पुरातन बाजा है और निकुंज में भी स्थिति आपके लिए अगर मान लो समाज में जो ध्रुपद और धमाल गाया जाता है तो मृदंग पे ही गाया जाता है, तबला पे नहीं, ढोलक पे नहीं बज पाता है, ढोल पे नहीं बज पाता नहीं गाया जाता है, क्योंकि ये बहुत धीमी ताल की गायकी होती है
कहते हैं कि दुखपद और धमार, ये जो है इसमें इस ताल में भगवान का जस गाया जाता है, भगवान की कीर्ति गाई जाती है और बड़ा ही संभल करके स्थिरता पर। और इसकी जो गति होती है बहुत उपयुक्त नहीं होती है, बहुत अस्थायी गति होती है। इसमें एक पकावट काम करता है, ढोला जो लगा इसमें काम नहीं करता है, उसमें छाट नहीं आ पाती। तो वो कह रही है मृदंग से, मृदंग को बजा रही है। और एक तो आप थोड़ा विचारी लीजिए कि यहाँ के जो प्रिया प्रसंग के दिव्य धाम के जो परिकर के जो मृदंग है वो लकड़ी के नहीं है, चमड़ी के नहीं है, वो दिव्य है, वो प्रिया जी की सखी ही है और उन्होंने मृदंग का रूप धारण किया हुआ है और वो उससे बहुत सुंदर जो है वो प्रकट हो रहा है। तो कह रहे आज बड़ो दिन आयो बाज बाज मधुर आज बड़ो दिन आयो बाज बाज मधुर ललित विशाखा लाड़, ये सखी जो है पहले पूजन कर चुकी है, तो प्रियानाथ की सेवा करती है। और ये तो विद्या जी बदन बजा करके और नृत्य गान के द्वारा अपने परिकर लेके कह रही है कि तो आज ये मृदंग आज ध्वज करके कृतार्थ हो जा, आज बहुत बड़ा दिन आया है, बहुत विशेष दिन है आज। तो मृदंग बोल रहे हैं कि तुम कैसी बात करो, आज कौन सा बड़ा दिन है, हम तो रोज ही बैठते हैं, आज तो नई बात तो है नहीं। हम तो प्रातः काल मोहल्ला में बैठते हैं, श्रृंगार में बैठते हैं, क्रिया जब एक कुंड से दूसरे कुंड जाते हैं तभी मैं बैठता हूँ। आज कौन सी ऐसी बात है कि आज बड़ा दिन आ गया, ऐसा तो नहीं कोई 10 घंटे का रात्रि है और 14 घंटे का दिन है, ऐसी कोई बड़ी और छोटी बात तो है नहीं। ऐसी कौन क्या नहीं जानते, तो रहस्य उद्घाटन करवाना चाह रहे, इसीलिए पदे पदे तर्क कर रहे हैं। मृदंग राज सखी से तर्क कर रहे हैं। वो कहने का बहुत बड़ा दिन है, तो कहने कैसे क्या ऐसी कौन सी बात है क्या बड़ा दिन है, मैं तो रोज ही बैठता हूँ और दिन में बैठता हूँ, रात में बैठता हूँ, तो यदि कैसी बात करें। आज बड़ो दिन आयु, बड़ा दिन इसलिए है आज के दिन हमारी स्वामी राधा रानी है प्रिया जो आज जा करके आज के दिन ब्रज में प्रकट हुई थी, इसलिए आज बहुत बड़ा दिन उनका वर्षगांठ त्योहार है। तो कहते अच्छा ये बात है, अब वास्तव में आज तो बहुत बड़ा दिन है। तो चलिए अब तो खुल के दिल खोल के बजे, तो कहते हैं कि तू बाज और हम सब सभी जन गाएंगे। पिया प्यारी गुण गाओ, अरे बाज बाज मधुर पिया प्यारी गुण गाओ, अरे बाज बाज मधुर बाज बाज मधुर बाज बाज मधुर आज बड़ो दिन आयो बाज बाज मधुर आज बड़ो दिन आयो बाज बाज मधुर। और देवी की जिस सखी उमक उमक के गा रही है ना, तुम भी गाओ भी और बजो। आज बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा दिन है
और फिर कह रही है कि प्रगट भई जोड़ी कि आज के दिन ना ये प्रिया प्रीतम की जोड़ी मेरी प्रिया जी है ना आज के दिन बरसाने में जाके प्रकट हुई थी विस्मान राय जी के आंगन में उनकी पुत्री रूप में। इसलिए बड़ा सुंदर अवसर है, बहुत बड़ा त्यौहार है। इस उमंग में बड़ा आनंद पूर्वक उत्सव मनाया जा रहा है। और तुम बाज बाज करके आज के तार छोड़ जाओ, तुम भी अपने दिल धरने का फल ले लो। प्रगट भई जोड़ी, तो मेरी कौन जोड़ी प्रकट हुई? तो कह रही है तेरे सामने की जोड़ी तो बैठी हुई है, श्यामा श्याम की जोड़ी प्रगट भई जोड़ी, मैंने इनका प्राकट्य उत्सव है। इसलिए तुम दिल खोल करके हृदय खोल करके आज बनो। तो कहेंगे कहाँ है वो? तेरे सामने तो बैठी हुई मंडप में। अरे लखी लखी ले लाहो, अरे बाज बाज मधुल हे लखी लखी ले लाहो, अरे बाज बाज मधुल बाज बाज मधुल बाज बाज मधुल आया जो भवरो दीन आयो, बाज बाज मधुल आया भवरो दीन आयो, बाज बाज मधुल। या श्यामा श्याम जोड़ी को आज के त्योहार में तुम कितने सुंदर दोनों खबरें हैं, इसी दोनों की आवाज छिड़क रही है। दोनों प्रिय लाल कितने पसंद हो रहे हैं। तुम इनकी माधुरी देख दे करके नेत्रों का लाभ है, नेत्रों का फल ले लो। तो पूछ रही है भाई ये काहे के लिए प्रकट हुए थे, क्या प्रयोजन था प्रकट होने का? तो तुम विद्या जो दे रही है अरसी कान के हित बाज बाज मधुर रसी कान के हित बाज बाज मधुर रसिक भक्तों को सुख देने के लिए ये जोड़ी ब्रज में प्रकट हुई थी। तो रसिक अगर मान लो ये प्रिया लाल प्रकट नहीं होते तो ये रस की वृद्धि कैसे होती? वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस और श्रृंगार रस, ये जितने भक्त हुए ब्रज में प्रकट होकर के मैंने इसकी मानो नदी बहाई और सभी आनंद के सागर में जो वात्सल्य वाले थे वो छोटे से लाला को खिला कर देखो आज घर घर में गोपाली मिलते हैं, घर घर में गोपाली मिलती है। अगर वो अवतार नहीं लिए होते, माखन चोरी नहीं की होती, वहाँ के माखन नहीं खाए होते और मधु लीला नहीं की होती और फिर ऐसे ही अनेक लीलाएँ फिर राज उठाई उतना मारी और मधु लीला करी, चिधु लीला, काली लीला, अनेक निकुंज लीलाएँ, परस्पर मान लीला है, दान लीला है, सोने वाली लीला है, राजदान लीला है, बंसी चोरी, मुद्री चोरी, अनेक कुछ लीलाएँ हैं, गुणीजन लीला है, अनेकों लीलाएँ रसिकन की है। रसिक भक्तों को सुख देने के लिए इस जोड़ी ने अनेकों लीलाएँ की है। तो रसिकों को हित करने के लिए, रसिकों के हितार्थ, रसिक भक्तों के प्राण पोषण करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए ये वृंदावन से जाकर ये जोड़ी प्रकट हुई है। उन्होंने पूछा कि भाई प्रकट होकर क्या किया उन्होंने? तो वही करते हमने ऐसी ऐसी लीला करी थी। सांझी खेलती हैं, होली खेलती हैं, बसंत खेलती हैं, झूला झूलती हैं, जल देवी करती हैं, जल विहार करती हैं और अनेकों रास विलास अनेकों लीलाएँ। ऐसे ठाकुर जी भी
तो लीला रचत अनेकों लीलाओं की जिन्हें रचना करी या श्यामा श्याम की जोड़ी ने जिनको गा गा करके स्मरण करके कह के सुन के भक्तजन तर जाते हैं, आनंद लाभ करके सुख के सागर में डूब जाते हैं। तो लीला रचत अनेक, उनका कोई पूछ रहे तो भाई कौन कौन सी लीला करी? उन्होंने कहा ये लीला थोड़ी ना करी थी, तुझे पता करो, तो अनेकों लीला करी थी, कोई गिनती नहीं है। अच्छा अच्छा, अनेकों लीला करी, उसमें तो विचार करिए कोई तो बताओ कम से कम। तो उन्होंने कहीं पे देखो उन्होंने अनेकों लीला करी है, माखन चोरी लीला करी है, चीरहरण लीला करी है, गिरिराज उदाहरण लीला करी है, इंद्र को मान मर्दन लीला करी है, ब्रह्म बस हरण लीला करी है, और दोनों मिलकर के तो रास किए हैं। सुंदर छल लीला करी है, सांवरी सभी लीला करी है, गोरे यार लीला करी है, गोप देवी लीला करी है, दो यार लीला करी है, गोरांगी लीला करी है, अनेकों लीलाएं, पटदेवना लीला करी है, माली लीला करी है, चितेरी लीला करी है, अनेकों मनिहारी लीला करी है। तो लीला रचक अनेकों लीलाओं की उन्होंने रचना करी है, प्रकट करी है, जिसको संतजन भक्तजन गा गा करके कर जाते हैं, अपने अपने स्थान को प्राप्त करते हैं, अपने अपने आप के स्थान की सेवा प्राप्त करते हैं। तो वो कह रहे कुछ हमको वर्णन करके सुनाओ ना, तुम कह रही हो तो मेरा मतलब सुनने के लिए आकुल हो रहा है, कुछ दो चार तुमने कुछ बताओ। तो कह रही है जिनके गुण को बरने बाज बाज मधुर राग, जिनके गुण को बरने बाज बाज मधुर, बाज बाज मधुर, बाज बाज मधुर विवेक रे बाज बाज मधुर चलिए बड़ो विवेक रे बाज बाज मधुर, बाज बाज मधुर, बाज बाज मधुर राजू बड़ो दीन आयो, बाज बाज मधुर आज बड़ो दिन आयो, बाज बाज मधुर। अरे उस समय तुम मुझे ऐसे प्रश्न करोगे, प्रश्न उत्तर करने का समय नहीं है। अरे तू तो बस हृदय बोल के भज, मैं तो तुझे भजने को कह रही और तू यहाँ पर प्रश्न उत्तर करने लगा। कह रही है कि देख रही कि उनको 2 4 5 10 लाख हो तो वर्णन किया जाए, इनके गुण अनंत हैं, जिनके गुण को कौन ऐसा बुद्धिमान है, कौन बुद्धिमान है, कौन ऐसा विद्वान है जिनके समय गुणों को वर्णन कर सके, अर्थात कोई नहीं है। तो मैं भला पूरा कैसे वर्णन कर पाऊंगी? तू तर्क करे होगी बजे भैया बता। तो वो कह रहे थे कि ठीक है बज रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब बहुत है जिनके गुण को वर्ण ही बाज बाज महला अजय बदंग, इनके गुण को वर्णन करने में बड़ा विवेक चाहिए, क्योंकि इनकी लीलाएं ऐसी है, अगर कोई विवेकहीन पुरुष गाने लग जाए तो बड़ा अनर्थ फैला देगा। इनके कह रहे ना, तो स्वामी तुलसीदास ने कही है कि ये गावही चरित्र संभाल, भगवान का जो चरित्र है बड़ा संभल के गाया जाता है। कोई नायक नायिका का चरित्र नहीं है, प्राकृतिक नायक नायिका उसको नहीं है, ये भगवान है, भगवती है, श्यामा जी रागिनी शक्ति है। इनकी विचित्र विचित्र लीलाएं हैं जो मन वाणी से परे है, तो इसको इतना मतलब संभाल के मर्यादित ढंग से गाया जाता है कि समाज में किसी लोग लाभ उठावे, तो
तो कह रही है कि इनकी ऐसी लीलाएँ हैं जिनको गाने के लिए विवेक चाहिए, ऐसे मनमाने ढंग से नहीं गा लेना है। फिर वो बड़े राजी होते हैं और कह रहे हैं कि देख ये आए सब सहचरे बाज बाज मधुर राहे आई सखी वृंदाएं हैं प्रिया देवी बद्रीनाथ त्योहार पे बधाई देने के लिए नाचेंगी और गाएंगी, उमंग में भरी हुई है और बहुत आनंद बदन करेगी। तुम तो कर्ज में लग रहे हो, ये आयु दिखा रही है, देखो ये सखियों का टोल पधारा है और तुम इसमें कथोपकथन मत करो, गावन तेरे सन। अब तुम दिल खोल करके स्पष्ट रूप से बजो और ये नाचेंगी, गाएंगी, बधाई देंगी और लेंगी और प्रिया तुम को रिझावेंगी। सामने प्रिया लाल है वो विराजमान है, सभी पूजन कर रही है, बधाई दे रही है और जैसे होली खेलते हैं ऐसे दही और हरिद्रा, दही और केसर एक दूसरे को कुछ में विनिमय कर रहे हैं, वस्तुओं पे डाल रही है, पौड़ी भर करके फेंक रही है, हाथ में हाथ लेकर नाच रही है और अनेकों कला प्रदर्शन कर रही है और प्रिया जो है इनकी सेवा को, उत्सव को देख देख कर राजी हो रहे हैं। लाखों विद्यार्थ की सहचर्य उनके सामने ही ये तुम विद्या जी से जो है प्रश्न और उत्तर हो रहा है। अब कह रही हैं कि हे मृदंगराज, तुम के देखो बाजाओं में सबके मुकुटमणि बना, तुम नहीं बहती हो तो उस समय रंग नहीं आता। कह रही हैं तू सब को है बाज बाज मधुर राग, तू सब को है बाज बाज मधुर तो बिना होता रंग बाज बाज मधुर रागो बिना होता रंग बाज बाज मधुर राग। वास्तव में आप कोई प्रोग्राम कराइए उसमें मृदंग या तबला न हो, मृदंग का दो भाग है ना, तबला चाहे ढोलक न हो, ढोलक नहीं बनेगा तो वो ध्वनि ही नहीं बनेगा। आप बेंजूर मंगा लीजिए, गिटार मंगा लीजिए, सितार मंगा लीजिए, वो वीणा मंगा लीजिए, तबला मंगा लीजिए, बंसी मंगा लीजिए, सब मंगा लीजिए, लेकिन उसमें मृदंग न हो तो वो क्लासिकल में तो खैर चलेगा नहीं और सुगम संगीत हो उसमें नहीं कह सकते। उसमें भी उसका छोटा भाई कोई ना कोई चाहिए, तबला होता है, ढोलक होता है, कौन हो तो न तो कह रही है, बहुत मैंने प्रशंसा कर रही है, ये मृदंगराज तू सब को सिरताज, जितने भी वादन थे ना तो सबके मुकुटमणि तुम्हारे क्या कहने हैं, तुम्हारे बिना तो रंग ही नहीं बरसता, तुम्हारे बिना तो आनंद ही नहीं आता है। तो तू सबको सिरताज है बाज बाज मधुरा, तो बिन होत रंग है बाज बाज मधुरा। अब तुम्हारा सुनते ही अब मृदंगराज खुल करके बनने लगे हैं और बड़ा आनंद बरसा है। तब वो जब वो कर रही है ना, जब वो बजा रही है, अब मैंने उनका मन रोम रोम बजने लगा है प्रिया जी की सेवा में। अब उनकी सारी बातें जो तर्क था वो विराम हुआ
अब वो अपना एक बड़ा विचित्र रूप धारण करते हैं और उनके मन रोम रोम से वो नमक जो है वो थाप दे रही है और उससे जो निकल रही है शब्दावली राधा 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 श्री 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 राधा 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 अनेकों बाजे बज रहे हैं। उसमें जो अगला जो स्तवन है ना, राधे 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 की जय, राधे 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 की, और राधे 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 की श्री राधे राधे ये है। और करुणा सर्व चूर्णा मनुसरना सुकुमार श्री राधे प्राणा दिखे देव विष्णु, ये कि श्री राधे का सुगुण आगाधे का ये जो स्तुति है, ये इसी मृदंग बजा रही है। और मृदंग जो है उनका रोल रोल जो है बड़ा मुझे सुंदर बोल प्रकट हो रहा है। और अनेकों बाजे में बजाती हुई तांडव नृत्य करती हुई और समग्र सेवा पराशक्ति जो है आज ये कौतुक देख रहे हैं। और सामने श्यामा श्याम मृदंग कैसे बज रहे हैं और कैसे और सखी बजा रही हैं और अनेक बाजे कैसे बज रहे हैं और सभी अनेकों आरती दिखाती हुई जय जयकार करती हुई और प्रिया प्रीतम सुंदर प्रिया जी गुणावली गान करते हैं वो इसमें वर्णन है। फिर तो कह रही है याराय आंगन महल के बाज बाज कहाँ बज रहे हैं वो, तो रंगदेवी जी का जो रंग महल है और कुंजों के बीच में जो विशाल प्रांगण है, आंगन है, उस आंगन में सुंदर मंडप है और उस मंडप में प्रियालाल विराजमान है और उसकी सेवा ले रही है। तो रंगदेवी जी के कुंज का जो आंगन है उसको राय आंगन कहते हैं। याराय आंगन महल के बाज बाज, अब तो साहित्य कहते हैं कि हे पुत्र अब तो बस बजते ही जाओ, बजते ही रहो। बाज बाज मधुरा माचो मंगल चार, बहुत आनंद बचा है, बहुत खुशी, मैंने हर्ष की कोई ठिकाना नहीं है, आनंद की मानो खींच मच रही है। माचो मंगल चार, मंगल चार करने की तात्पर्य है बहुत सुंदर सुंदर सोहर गा रही है, सोहिलो गा रही है, कुटी गा रही है, नाम प्रिया जी का नाम है ना भूल घाट कर रही है, सुंदर ताल मात्रा से उमक उमक के गा रही है, बड़ा आनंद मचा है। और आनंद अहला दे जो आनंद स्वरूप लाल
और आनंद आह्लाद स्वरूप में प्रिया जो दोनों कन्हैया जी उस सिंहासन में विराजमान है, सखियों का बहुत उल्लंघन कर रहे हैं, बड़े खुश होते देखो उत्सव तो मेरा है और सखियाँ आनंद के सागर में डूब रही हैं। हमसे कितनी आत्मीयता है, सखी हमसे कितना प्रेम करती हैं, अपना सर्वस्व पल पल में न्यौछावर कर रही हैं। आनंद आह्लाद में दोनों बाज बाज दुर्गा यूँ प्रकट की ओ सुसार अरे बाज बाज। और इस प्रकार इस उपरोक्त रीति से लेकर के और यहाँ पर का अंतिम चरण है, यहाँ तक जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो सेवा हो रही है, जो नृत्य गान संगीत का पाठ बताया जा रहा है, संतन में से पान पड़ा रही है, मीना की प्यार कर रही है, फूल बता रही है, जय जयकार कर रही है, राधा नाम पर कीर्तन कर रही है और छत्र चौर लेकर के और अनेकों भाव लेकर दिखा रही है। श्यामा श्याम के रूप सुधा को पान करके बधाई दे रही है, बधाई दे रही है, एक दूसरे को विलेपन कर रही है, केसर नील छिड़काव कर रही है, हल्दी छिड़काव कर रही है, दही छिड़काव कर रही है और जय जयकार कर रही है कि जो एक सुख का सागर बन रहा है और मंगल में जो ये आचरण कर रही है उन सबको आनंद के सागर में डुबाने वाला है। आनंद आह्लाद बाज बाज मधुरा यूँ प्रकट की ओ सुख साज हरे बाज बाज मधुरा। तो ये बड़ा एक सुंदर यहाँ कौतुक है। उसके बाद अगरबत्ती रंग देवी जो है ये उत्सव करवाया है अपने रंग महल में, तो प्रधानिया सभी हैं, मुखिया सभी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये क्रियादि का उत्सव मनाया गया है। तो अब उनका फर्ज बनता है, उनका कर्तव्य है, जो सेवा पराशक्ति आई है उन सबको बधाई दें। मैंने यथाएँ तो वस्त्र है, आभूषण है, मिठाई है, खाना है, सेवा है, फल है, फूल है और अनेकों जो चीज़ें हैं उन सखियों को प्रदान कर रही हैं। उसी में श्री रंग दीजो आते रंग
उनके मुख कमल के भौरे हो रहे हैं, माधव के मुख चंद्र के चकोर हो रहे हैं, सखियां चकोरी जैसी रूप छटा को निहार रही है, वो भी उसी में पगी हुई है। वो रूप छटाओं के हृदय से रूप रूप से बाहर नहीं निकल रही है। श्रीरंग देवी अतिरंग देवी श्यामा हसन परिरंग गंध सुगंध बाहु देवा शब्द कपूर ऐसी सुंदर झांकी देकर रंग देवी दसवें लीला क्रिया कर रहे हैं और सभी जन उनको उत्साहित कर रही है। उनके सामने सुंदर जो नाच रही है, गा रही है, बधाई दे रही है। इस रस में उनका मन चित्त फंसा हुआ है, अटका हुआ है रंग देवी जी का। यह जो भी सुंदर बात है, लाल बदलना की जो लीली उसमें अटका हुआ है। मन भावती बधाई दे रही, फिर मन भावती सखियों को जो अच्छा लगता है वैसी बधाई देती है। और जो जो जिनकी में जैसी जैसी सखियों की अभिलाषा थी वैसी अभिलाषा पूरी कर रही है। सो सो सबकी पूरी साधा ये साधा पूरी सबकी सो सो उन्नत रहे कहो गाई रे। साधा पूरी सबकी सो सो उन्नत रहे कहो गाई रे। कल्पवृक्ष समीप चिंता कल्पवृक्ष समीप चिंता मणि जो जब पा चिंता मणि जो जब पाई। आदयतीत प्रसन्न भय मुक्त कामित सुख लहो। आदयतीत प्रसन्न भय मुक्त कामित सुख लहो। मधुलरा कामित रवि जलराज नित्य विचल राज श्री हरि प्रिया गो राज श्री हरि प्रिया को राजत रहे। नित्य रवि जलराज श्री हरि प्रिया गो राजत रहो। नित्य विचल राज श्री हरि प्रिया को राजत रहो। साधा पूरी सबकी सोचो जैसी जैसी अभिलाषा की भगवती ने देवी जी में पूर्ण की है। और तुरंत रही को कराई मैंने किसी की कोई अभिलाषा बाकी नहीं रही है, कोई न्यूनता नहीं रही है, कोई घटपड़ नहीं हुई है। कल्प वृक्ष और कैसे भाई वहाँ अभिलाषा पूरी क्यों न हो, जहाँ कल्प वृक्ष उनको क्रिया विक्रम हो और उनकी ही चिंतामणि रूपा रंग देवी जो सची हो, तो फिर वहाँ क्या कुछ है, वहाँ तो आनंद ही बचेगा ना। सबके मतलब पूर्ण होने ही होने हैं, इसमें शंका की गुंजाइश तो है ही नहीं। कल्प वृक्ष समीप क्रिया प्रेतम कल्प वृक्ष है और उनके समीप में उनकी अध्यक्ष रूपा सखी जो चिंतामणि रूपा श्री रंग देवी जो है, तो भला यहाँ सबके मनोरथ पूर्ण क्यों नहीं होंगे, सबकी अभिलाषा पूरी क्यों नहीं होगी। और इस प्रकार सभी सखियाँ जो है आशीष दे रही प्रिया पतन को। दे आशीष प्रसन्न है मुख बहुत प्राण सुख रहो। ये प्रियालाल आप चिरजीवी हो, आप जीते रहो, आप देवी करते रहो, आप सदा विलास करते रहो, सदा हमारी आंखों के प्राण हम आपको आशीष दे रहे हैं। आप सदा ऐसे करोल करते रहो, ऐसे प्यार करते रहो, ऐसे कुछ बरसाते रहो। और बहुत कामित मैंने आप स्वेच्छानुसार जैसी आपकी इच्छा होगा वैसा खेल करो, वैसी लीला करो, वैसी खेली करो। स्वेच्छानुसार आप भ्रमण करो, स्वेच्छानुसार आप विलास करो। और नित्य अभिधर राज श्री हरिप्रिया को ये हरिप्रिया ये प्रियालाल ये प्रिया को आप नित्य अविचल रूप से, अखंड रूप से, अटल रूप से, अचल रूप से श्री धाम वृंदावन में क्रीड़ा करते रहो, विहार करते रहो। हम आपको आशीष दे रहे हैं, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं और प्रिया को आशीर्वाद जाते लग जाता है। और प्रियालाल दोनों जो है बहुत सुंदर जो केली का विस्तार कर रहे हैं। चतुर्थ प्रकार की लाडली लाल की धाम की जय जय श्री लाल की। राधा 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 राधा
प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय हो। श्री निम्बा